सो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ डाइपोल। सो डाइपोल क्या था, हमने ये बात की थी, अ पेयर ऑफ स्मॉल चार्जेस separated by a very small distance, equal and opposite charges is known as electric dipole। तो उसी से आगे फॉलो करते हैं। अभी नेक्स्ट डेरिवेशन हम करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड at a point on the equatorial line of a dipole। अगला डेरिवेशन हम ये करने वाले हैं। सो लेट्स अज्यूम, मान लेते हैं ये रहा आपका डाइपोल। सो ए बी डाइपोल अज्यूम कर लिया। ए पर मान लिया चार्ज है प्लस क्यू, बी पर अज्यूम कर लो एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, और ए और बीच का जो डिस्टेंस है दैट्स अ स्मॉल डिस्टेंस आर। सो ए बी हो गया हमारा डाइपोल, ठीक है। और अज्यूम कर लीजिए O इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। हाँ जी बोलिए, क्या टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस को ही डाइपोल बोलते हैं। टू पोल्स, डाइपोल लॉजिकली समझो इसको। डाइपोल मींस टू पोल्स, टू मींस वन पॉजिटिव वन नेगेटिव, ओनली देन इट वर्क्स, ठीक है। सो डाइपोल मींस टू पोल्स पॉजिटिव नेगेटिव, स्मॉल चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इक्वल एंड ऑपोजिट, इक्वल मैग्नीट्यूड और नेचर ऑपोजिट, ये बन गया डाइपोल, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेटोरियल लाइन मतलब वो लाइन जो इक्वेटर से पास करे। यहाँ पे इक्वेटर का सेंस क्या, मतलब वो लाइन जो इसके सेंटर से पास करे, इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करे। तो मतलब सपोज कीजिए ये है वो लाइन जिसकी हम बात करने वाले हैं। लेट्स से दिस इज द लाइन, ठीक है। ये वो लाइन है जो इक्वेटोरियल लाइन है। सो लेट मी यूज दिस, दिस इज द equatorial line of dipole AB। ये डाइपोल AB है, इसकी इक्वेटोरियल लाइन है ये, ठीक है। अब अज्यूम कर लीजिए कि इस डाइपोल के ऊपर ही कोई पॉइंट हम कंसीडर कर लेते हैं। लेट्स से ये एक पॉइंट है P। अब क्वेश्चन है कि P पॉइंट के ऊपर इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। एक पॉइंट P है और अज्यूम कर लो ये जो P पॉइंट है ये सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है जी। सपोज ये डिस्टेंस था P का सेंटर O से। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले AP और BP को ज्वाइन कर दीजिए। लेट्स ज्वाइन AP एंड ज्वाइन BP, ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। नाउ सो यहाँ पे लिख देते हैं AP इज इक्वल्स टू, AP क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ पाइथागोरस लगा दें इसमें, एब्सोल्युटली। AP इज इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, दैट मींस रूट ऑफ OA कितना बेटा, देखो AB है टोटल R, O मिड पॉइंट है, तो OA कितना होगा R/2 का होल स्क्वायर, यानी कि R²/4 प्लस OP स्क्वायर, OP हमारा X है तो X स्क्वायर मान देते हैं इसको, ठीक है। ये AP का डिस्टेंस हो गया। इसी तरह से BP अगर निकालोगे तो अगर आप देखेंगे इट विल बी द सेम, दैट मींस रूट ऑफ, हाँ जी बेटा, OB स्क्वायर प्लस, राइट, OB स्क्वायर प्लस, नहीं BP तो निकालना है ना, OP स्क्वायर ओनली, ठीक है। हाँ जी, वो तो निकालने हैं जो आप कह रहे हो। नाउ दिस बिकम्स अगेन R²/4 प्लस X स्क्वायर, मतलब दोनों सेम, ठीक है। तो अब डिस्टेंस आ गया AP और BP। नाउ अब अज्यूम कीजिए, देखिए यहां पर जो P है उस पे हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट P प्लस Q0। क्या ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, हमने P पॉइंट के ऊपर
प्लस क्यू नॉट एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लिया, मतलब यूनिट मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 है, नेचर पॉजिटिव इसलिए पॉजिटिव बोला, और ये टेस्टिंग पर्पस के लिए केवल इसलिए इसको टेस्टिंग पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां से अगर देखते हैं, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, पुश करेगा ना, तो और दूसरी तरफ ये वाला चार्ज नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव अपनी तरफ अटैक करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होने वाली है और इसकी वजह से इधर होगी, तो इनको ड्रॉ करते हैं जरा। सो मूविंग अहेड, मैं इसको यहाँ से कलर चेंज कर देता हूँ। सो फ्रॉम हियर देखिए, सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे लिखता हूं मैं, यहाँ पे लिखता हूं पहले। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट A, वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा वो, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट A, EPA। ठीक है, ऑलराइट, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, हाँ लिख देते हैं अब इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू, हाँ अभी करते हैं, EPA, EPA क्या होगा, 1/4πε0 चार्ज Q, कितने चार्ज की वजह से, मतलब कौन सा चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, इसकी कोई लेने देना नहीं है, Q0 से कोई लेने देना नहीं है, हम प्लस Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वही वाला चार्ज यहाँ पे आएगा, Q बाय डिस्टेंस स्क्वायर यानी कि AP स्क्वायर। ठीक है, इनकी वैल्यू जरा पुट करते हैं। अच्छा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग A टू P, ये वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, A से P की तरफ जा रहा है, तो अलोंग A टू P। ठीक है, ये इसका डायरेक्शन, और जरूरी है लिखना, इसको लिखेगा, इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स Q बाय 4πε0, A P की वैल्यू थी ये, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये खाली अगर मैं इसका क्या लिखते हैं हम, केवल मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है इसका, ईपी है। इसी तरह से अगर मैं लिखना चाहूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, मतलब देखिए ये हम बात कर रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट बी, तो ये चार्ज है नेगेटिव, यहाँ हमने रखा है पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव को नेगेटिव क्या करेगी, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इसको मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, मार्कर चेंज करके इसको ऑरेंज कलर में ले लेते हैं। So this becomes my electric field at point P due to charge at B। ठीक है, so इसको अगर आप यहाँ पे लिखेंगे, this becomes how much, 1/4πε0 चार्ज Q रखा है डिवाइडेड बाय B से P तक का डिस्टेंस, मतलब PP स्क्वायर, डायरेक्शन क्या होगा, along, along क्या होगा इसका डायरेक्शन, यस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to B along P to B, so along PB वेक्टर बना देंगे। ठीक है, this can be written as, yes, E PB is equals to Q by 4πε0, BP की वैल्यू क्या है, सेम वही है, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4, ये EPB हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये अब वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट इसमें लगाएंगे, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से ये एंगल है थीटा, तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, और इसको एक काम करो, इसमें हम एक काम करते हैं, लेट अस यूज एक स्केल यूज कर लेते हैं, ऑलराइट, और अभी बताता हूँ बेटा, इसको हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मान लेते हैं, अभी करते हैं बेटा, अभी बताता हूँ, पहले ड्रॉ कर दूं, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मान लिया हमने, अब स्केल की जरूरत नहीं है ना। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए, पहले दोनों चीजें बताता हूँ, ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी है, और भी कुछ ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है, किसी और ट्राइंगल की बात नहीं बचेगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, क्योंकि तीनों एंगल्स साइड्स इक्वल हैं,
राइट एंगल है तो ये बचे हुए एंगल्स भी इक्वली होंगे, ठीक है। तो ये थीटा, ये भी थीटा। दूसरा अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये कौन सा एंगल है? कॉरस्पॉन्डिंग नाम की कुछ चीज सुनी होगी, ऑल्टरनेट कॉरस्पॉन्डिंग, वर्टिकल अपोजिट, सुने थे सारे 10th में, तो उनमें से एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये, ठीक है। ये थीटा है। अगर ये थीटा है तो हम इस वेक्टर ईपी को रिजॉल्व करेंगे दो पार्ट्स में। एक तो जाएगा जो थीटा के साथ होगा, एक होगा इस कॉम्पोनेंट के परपेंडिकुलर, ठीक है। जो थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट है वो कॉस कॉम्पोनेंट होता है, जो इस कॉस के परपेंडिकुलर होगा वो होता है साइन कॉम्पोनेंट। तो मैं इसको सीधा लिखूंगा बाइसेक्ट करने के बाद। सो दैट मीन्स एक तो ईपीए हमारा चला जाएगा इधर, ये हो जाएगा ई पी ए कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर चला जाएगा इधर, ई पी ए साइन थीटा। इसी तरह से अब ई पी बी को भी हम रिजॉल्व करेंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्यों? एब्सोल्युटली, ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये थीटा है सो वापस आते हैं, यस। अब इसको हम रिजॉल्व करते हैं, और रिजॉल्व आप करेंगे सो इसमें कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको हम कॉम्पी कर लेंगे यहाँ पे, यस। सपोज ये चला गया ई पी बी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये आ जाएगा ई पी बी साइन थीटा। अब एक चीज देखिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, और इसको इक्वेशन नंबर, अभी मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यस, फ्रॉम 1 and 2 equations, EPA is equals to EPB, ठीक है। तो क्या होगा, EPA और EPB इक्वल है, तो उनको सिर्फ साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये दोनों इक्वल रहेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ये पूरा लिखना है, ठीक है। EPA और EPB सेम है, साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी क्वांटिटी फिर भी इक्वल ही रहेगी, दोनों साइड में साइन थीटा आ गया ना, ठीक है। तो दोनों वर्टिकल से दोनों साइड में ये जो वेक्टर्स है इक्वल हो गए, और वो ऑपोजिट जा रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो वर्टिकल साइन कंपोनेंट्स हो गए कैंसिल, बचा क्या, ईपीए कॉस थीटा और साथ में ईपीबी कॉस थीटा, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये सारा जो मैंने बोला है, ठीक है, आप उसे लिखेंगे ईपीए sin theta and EPB sin theta are equal and act in the opposite direction, and hence they will cancel each other. अगर ये कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, therefore net electric field is given by only cos theta, cos component. Therefore E net electric field is equals to EPA cos theta plus EPB cos theta। ये दोनों इक्वल है, हम पहले पता कर चुके हैं, ईपी और ईपीबी इक्वल है, यानी कि 2 ईपीए, कोई भी लिख दो, cos थीटा, वैल्यू पुट करो 2 into ईपीए की वैल्यू क्या है, ये रहा ईपीए की वैल्यू, ठीक है। सो दैट मींस Q by 4 pi epsilon naught x square plus r square by 4 into cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू क्या है इस ट्राइंगल में, देखिए cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। ये थीटा है, बेस है r/2, हाइपोटेन्यूज क्या होगा, अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर बाय 4 प्लस x स्क्वायर, यही तो है एपी। cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख देते हैं यहाँ पे,
यहाँ पे निकाल के देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे लेट्स पुट इट ओवर, सी देखिए यहाँ पर cos थीटा इन ट्राइंगल ओ ए पी, ठीक है। cos थीटा क्या होगा, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब ओ ए अपॉन ए पी। ओ ए क्या है, r/2, ए पी क्या है, अंडर रूट ऑफ r² 4 प्लस x², ठीक है। ये cos थीटा की वैल्यू होगी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो cos थीटा की इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा, r/2 रूट r² 4 प्लस x², r/2 रूट r² 4 प्लस x², ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचेगा, q इंटू आर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है, x² प्लस r² 4 और रूट और ये 1 मिला करके हो जाएगा 3/2, ठीक है जी। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। ई नेट था ना, अच्छा। बट you know q into r is p, dipole moment, individual charge multiply the small distance is dipole moment p, ठीक है। therefore net electric field at equator line is p by 4 pi epsilon naught x² plus r² by 4 3/2, ठीक है। now if point p lies at a very far distance from the dipole, therefore x is greater than r, ठीक है। जब x r से बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो r/4 की वैल्यू ना के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो वी कैन नेग्लेक्ट दैट, तो e q इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा, p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्या होगा, x² की पावर 3/2, यानी कि p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, x³ बचेगा खाली, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। ये आ गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। अब अगर आप देखें तो हमने कल एक और किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन, ये एक्सियल क्या था हमारा, 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x³, कल ये था। तो फ्रॉम 3 and 4 e axial is equal to twice of e equatorial, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है derive an expression for electric field at a point on the axial line of a dipole, तो आप वो वाला करेंगे जो कल क्लास में किया था, मैं उसको अपलोड कर दूंगा, दोबारा लिख करके अपलोड कर दूंगा वीडियो। अगर आता है derive an expression for electric field at a point on the equatorial line only, जो आज किया उतना ही, और अगर क्वेश्चन आता है prove that electric field at a point on the axial line is twice of electric field at a point on the equatorial line, तो आप वो भी करेंगे, एक्सियल इक्वेटोरियल भी करेंगे, और लास्ट में ये प्रूव करेंगे जो लिखा है मैंने, दोनों का अलग अलग निकालेंगे, उसके बाद आप ये इक्वेशन प्रूव करेंगे निकाल के दोनों का अलग अलग। इसको समझने में कोई डाउट आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम एकदम। तो मैं इसके साथ आज के सेशन की रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं, ठीक है। विल वर्क ऑन टू दिस, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।